मॉर्निंग क्लास 10 हमने ऑलरेडी ये चैप्टर जो है ज्योग्राफी के स्टार्ट कर दिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दामोदर वैली। एक बार रिपीट कर लेंगे क्योंकि हमने ये लास्ट वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो आज इसे वापस एक बार हम लोग जस्ट रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, दूसरे प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा था कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है ये क्या है, ये जॉइंट वेंचर है। कौन से स्टेट का? वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। तो ये वेस्ट बंगाल और झारखंड स्टेट्स के दोनों स्टेट्स की जॉइंट वेंचर्स में बनाई गई थी और ये कंस्ट्रक्ट किया गया था। कहा जाता है फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में 1948 में। ये रिवर जो है किस पे बना हुआ है? रिवर दामोदर पे बना हुआ है। साथ में इस रिवर को एज अ सॉर्ट ऑफ बंगाल के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो है इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी जो रिवर्स की जो कहा गया फेम्स डिफेम्स जो है, मतलब इसकी अच्छी बातें नहीं, इसकी जितनी नेगेटिव है उस पर ज़्यादा लोग ने ध्यान दिया है। जैसे जब भी फ्लड होता है, जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जब भी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड्स बहुत ज़्यादा भर जाता है। आसपास के इलाके में पूरा का पूरा फ्लड हो जाता है। फिर सॉइल इरोशन, आसपास के जो एरियाज़ है रिवर्स के, वो सारे एरिया सॉइल इरोशन हो जाती है। इसकी जो रूट होती है, कहा जाता है जिस रिवर फ्लो होती है वो अनसर्टन हो, मतलब वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से घूमते हुए घुमाव होते हुए कहीं पर भी किस तरह से बहती रहती है। तो इसके लिए जो इसको कहा गया डिफेम्स का, मतलब इसकी जो है नेगेटिविटी ज़्यादा, तो इसके कारण इसको बंगाल सॉर्ट ऑफ बंगाल कहा जाता है। लेकिन इसके कारण जब ये इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाया गया, इसके ऊपर डैम बनाया गया, ये आप देख सकते हो मैप, इस मैप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने आगे भी डिस्कस किया था कि देख लेना कि ये जो एरिया, जिस पर से सबसे पहले ये एरिया है, ये कौन सी एरिया है? जिसमें इरिगेशन एरिया है, इसमें मोस्टली एग्रीकल्चर के लिए पानी दिया जाता है, ठीक है। फिर डैम एंड रिजर्वर्स, ये रेड जो कलर है इसमें डैम्स बनाया गया, रिजर्वर्स बनाया गया, ताकि जो है इनको पानी जो है एग्रीकल्चर के लिए मिलती रहे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि वो जब पानी एक्सेस होगा, पानी कब एक्सेस होगा? ड्यूरिंग इन द मंथ ऑफ रेनी सीजन्स। तो इसी तरह से जब रेनी सीजन में एक्सेस होगा पानी, तो ये जब फ्लो होगी, तो एक्सेस फ्लो जब होगी तो इसी तरह से इसकी इस तरह से इसको, ताकि यहाँ से वो डैम ताकि यहाँ से जो है इसकी जो वाटर जो है स्टोर कर लिया जाए और इन फ्यूचर जब भी इनकी नीड होगी वो इसे यूज़ किया जाएगा, इस रिजर्वर से यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो जो रिवर दामोदर पे बनाया गया, इसको कहा था ना अनसर्टन। तो इस तरह से दिख रही इसकी ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है ये वाली, इस तरह इसकी ट्रिब्यूटरीज है, इस तरह से फ्लो होते हुए आगे बढ़ रही है, वेस्ट बंगाल में एंटर करी। झारखंड से ये रहा झारखंड, ये रहा वेस्ट बंगाल, तो ये एंटर करती है, ठीक है। तो इसी तरह से इस एरिया को वो ड्रेन करती है। लेकिन रिवर के ऊपर जब डैम बनाया गया और इसके बाद इसकी जो है बहुत सारी जो लोगों को जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई। इस पर मेनली बहुत सारी जैसे पोएम्स हैं, पोएम्स लिखी गई है। इवन रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इनके ऊपर एक पोएम्स लिखा है, दैट वॉज बिंग सॉर्ट ऑफ बंगाल की। क्यों कहा गया इसको? क्योंकि जब गर्मियों में सूख जाती है तो लोगों को जो पानी चाहिए होता है तो मिलता नहीं है, इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिल पाता था, ये तब की कहानी है ना। अभी जो है डैम्स मोस्टली जो बना गया, जिसके कारण पानी की जो प्रॉब्लम है बहुत ही मोस्ट ऑफ देम दे हैव बीन सॉल्व्ड। तो इसी तरह से ये बनाया गया था, कहा गया। और ये कहाँ तक आगे जाती है? हुगली तक, ठीक है। वेस्ट बंगाल में एंटर करती है एंड देन फॉल इनटू द रिवर, फिर जाके वो रिवर हुगली से मिल जाती है। बराकर, बोकारो, कोनारी से इसकी ट्रिब्यूटरीज है और 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो उसे क्या करती है इन इंडिया में थ्रू फ्लड्स एंड सॉइल इरोशंस। इन्हें जब भी अफेक्ट्स होता है, मतलब जब फ्लड्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, बारिश के समय वो वॉल्यूम जो है वाटर की बढ़ जाती है, तो इतना एरिया जो है फ्लडेड हो जाता है इस रिवर्स के कारण, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे इसके इसी बेस पे, इसी कारण ये जो है इसे DVC मतलब दामोदर वैली कॉरपोरेशन इसको कहा गया है, इसको कॉपी किया गया किसके अकॉर्डिंग? ये अमेरिका में TVC बनाया गया था
टेनेसिस वैली कॉरपोरेशन, इसी प्रोजेक्ट के बेस पे इसको बनाया गया है। तो इस तरह से जो उसकी प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करना है। तो इसका मेन मकसद क्या था, इकोनॉमिक सबसे ज़रूरी है, इकोनॉमिक वहाँ की लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। फिर दूसरी, इरिगेशन प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। ठीक है, अगर इकोनॉमिक अच्छी रहेगी तो द लिविंग स्टैंडर्ड जो होगा लोगों का क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा। जो भी लोग हैं वहाँ पे उनकी इनकम होने लगेगी। तो इसी तरह से ये मेन प्रोजेक्ट इसका इसलिए बनाया गया यहाँ पर। फिर आता है इसके बहुत से डैम्स यहाँ पे दिखेंगे आपको, छोटे छोटे रिजर्वर्स है, डैम्स बनाया गया। तो इस तरह से जो है इसके नाम से अंडर दिस प्रोजेक्ट मिथोन, बल पहाड़ी, पीलिया डैम, ये सारे डैम जो है इसके ऊपर बनाया गया है। ठीक, अब हम मूव करेंगे, हमारा आज का जो है नया वो है हीराकुद डैम। ठीक है, तो इंडिया हमने देखा दामोदर जो था इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बाद वो डैम प्रोजेक्ट बनाया गया। अब आता है हीराकुद डैम। इसकी भी एम्बिशियस क्या था, इसकी मेन मकसद क्या थी, प्रोजेक्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ना वापस पेनिनसुलर इंडिया जो एरिया हमारा साउथ इंडिया जो है, और 3 साइड वाटर है, 1 साइड इज अरेबियन सी, देन बे ऑफ बंगाल, एंड इन द साउथ पॉइंट इंडियन ओशंस। तो द एरिया विच इज बीन सराउंडिंग 3 साइड वाटर, उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो इस तरह से ये इसका मेन मकसद था कि पेनिनसुला जो है इंडिया उस एरिया में पानी किस तरह से प्रोवाइड कर सके। और क्योंकि वहाँ पे रिवर बहुत सारी है, अगर हम इस तरह से आते हैं साइड में तो सबसे पहले महानदी इधर आती है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। तो लगातार जो है इसकी इतनी 4 रिवर्स है, साथ में इसकी ट्रिब्यूटरीज भी है। ठीक है, तो विच एस्टैब्लिश इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा बाय द स्टेट इंडियन गवर्नमेंट ऑन रिवर महानदी। तो ये सबसे पहले देखो यहाँ पे कि कौन से रिवर पे बनाया गया, तो ये महानदी पे बनाया गया रिवर। और ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट कौन से था, ओडिशा। ठीक है, तो ये ओडिशा में बनाया गया क्योंकि फ्लो जो हो रही है उस तरह से रिवर फ्लो होती है, एंटर करती है ओडिशा, तो इस तरह से ओडिशा और उस रिवर जो है महानदी है। और इसके नाम पे इसे भी सौरव, और जैसे हमने पढ़ा तो इसको बोलते हैं सौरव उड़ीसा के नाम से भी कहा जाता है, या सौरव उड़ीसा। ठीक है, तो इस तरह से क्यों कहा गया, द सेम कंडीशंस कि जब सूखा पड़ता है, क्योंकि जब बारिश की मौसम नहीं होती है तो वो गर्मियों में सूख जाता है, जब बारिश की मौसम आती है तो फ्लड हो जाता है। फ्लड में पूरी एरिया को वो मतलब जो लोगों को उनको पॉजिटिव में होना चाहिए था कि उसको पानी मिल रही है, इरीगेशन फैसिलिटीज़ होगी, लेकिन ये उल्टा हो जाता था कि पानी के कारण लोग जो है पूरा का पूरा उनका अनाज खराब हो जाता, गाँव डूब जाते थे। तो इसके लिए इसको सौरव उड़ीसा के नाम से भी कहा जाता था ना। महानदी विच ऑरिजिनेटेड फ्रॉम बास्तर हिल्स, ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, कहाँ से आती है, ये बास्तर हिल से आती है। और क्रिएट द सिचुएशन ऑफ फ्लड्स, ये फ्लड मतलब इसमें जब बारिश होती है रेनी सीजन के समय में, तो ये फ्लड का जो कंडीशन हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और फ्लड का कंडीशन आ जाता है। सीजन इन उड़ीसा एंड रिवर वैली रीजन्स कॉज ड्रॉट एंड फमाइन इन अदर सीजन्स। जैसे मैंने कहा था कि बारिश के समय में बाढ़ आ जाती है, लेकिन सूखे में क्या हो जाता है, ड्रॉट भी आ जाता है, फेमाइन में सूखा पड़ जाता है ज़मीन, और पूरे जब अनाज नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, तो फेमाइन आ जाता है। तो इसी तरह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको होती थी, फार्मर्स को, क्योंकि वो जो है अगर इन पे डिपेंड होते हैं, इरिगेशन पे डिपेंड, मानसून पे डिपेंड होते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर अगर पानी सही समय पे नहीं हुआ तो ड्रॉट हो जाती है, फिर फेमाइन आ जाता है। तो इसी तरह से ये प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण इसके ऊपर भी डैम्स बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बनाया, हीराकुद डैम 14 किलोमीटर अबव संबलपुर with an invention of 68 इन्वेस्टमेंट ऑफ 68 करोड़ रुपीस। तो ये कहा गया कि हीराकुद डैम 14 किलोमीटर्स अबव संबलपुर के ऊपर एरिया में बनाया गया, और उसके ऊपर 68 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया। इसकी लेंथ कितनी है इस डैम की, 4801 मीन्स 4801। ये भी कहा जाता है दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डैम है। एंड इट इज़ कितना पानी कलेक्ट करता है, इट कलेक्ट 810 करोड़ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। Now, apart from this,
2 other dams have been in this तिक्करपारा एंड नाजर। तो यहाँ पर इसके अलावा, इस डैम के अलावा इसी रिवर्स में और 2 प्रोजेक्ट बनाया गया और 2 डैम बनाया गया। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन 2 फेजेस। तो इस प्रोजेक्ट को एक बार में नहीं, 2 फेजेस में, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज में बनाया गया। इन विच हीराकुड डैम वॉज बिल्ड इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड बोरघाट कैनल्स। इसके साथ एक तो डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाया गया, डैम बनाया गया। उसके बाद उसके दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में कैनल्स बनाया गया। वॉज कर्व्ड आउट ऑन इट्स राइट साइड। उस डैम के राइट साइड्स के एरिया से कर्व करके इसको कैनल बनाया गया। फिर बाद में कैनल्स को ही पता है ना आपको, रिवर्स से जो कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे डैम्स की पानी को ही इसको आगे तक ले जाएंगे कैनल के थ्रू, ताकि आगे वाले एरिया को भी पानी मिल जाए। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखोगे राइट साइड तक एलसीसन एंड संबलपुर कैनल सिस्टम was developed in the first phase and the 4 power plant was developed in the second phase। तो कहा गया फर्स्ट फेज में ये दोनों जगह में जो है डैम और कैनल बना दिया गया। उसके बाद फिर 4 पावर प्लांट और लगाया गया सेकेंड फेज में। तो पहले में 2, उसके बाद नेक्स्ट फेज में 4, तो टोटल 6। यहाँ पे टोटल 6 बनाया गया। ठीक है, तो ये पिक्चर है, ये हीराकुड डैम की पिक्चर है। ये तो ऊपर से ये एक्चुअली ये तो ये रास्ता है जो आगे तक जा रही है इस तरह से। ठीक है ना, तो इसी साइड से कर्व करके कैनल भी राइट साइड से निकालेंगे, जो आगे जाके आगे एरियाज में ले जाएंगे। और इस तरह से ओपन डोर्स है, जब पानी को उसको यूज़ करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट इन राजस्थान, द चंबल वैली प्रोजेक्ट। ये चंबल वैली प्रोजेक्ट आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था, इसके ऊपर रिवर वाटर रिसोर्सेज पढ़ा था। तो इसमें ये चंबल वैली प्रोजेक्ट आपने उसमें पढ़ा था, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो। ठीक है, तो अभी इसमें सबसे पहले जो है मैप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो आपका मैप आएगा वो इसी बेस पे होगा। पहले तो स्टेट्स वाइज आता था, डिस्ट्रिक्ट पूछा था। अब आपके बोर्ड में इस तरह से कि जो है रिवर्स के बारे में पूछेंगे, तो कौन सी डैम्स कहाँ पे बनी हुई, कौन सी कैनल्स है, तो हर एरिया का, जिस तरह से राजस्थान वाला है तो ये कोटा बैरेज कहाँ है, ठीक है, कोटा डैम कहाँ पे है, पाली कहाँ पे बनाया गया, इटावा, इस तरह से जो है इस तरह से वो पूछेंगे। तो ये जो दिया गया है इसको आपको यूज़, मतलब प्रोजेक्ट, इस मैप को ध्यान देना है और इस पे देखना है। जो सिंबल्स बना के बता रहे हैं आपको, दैट वाज अ बॉक्स जो स्क्वायर शेप का है, तो ओल्ड प्रोजेक्ट है। और जो रेक्टेंगुलर शेप में लग रहा है वो नेशनल चंबल से सेंचुरीज बनाया गया उसके आसपास, एंड दैट वर पॉइंटेड, ये रिजेक्टेड प्रोजेक्ट है, जहाँ पे शुरू किया था लेकिन उसको बंद कर दिया। ठीक है, अब आ रहा है आपका ये चंबल वैली प्रोजेक्ट, और ये किसकी है, जैसे मैंने कहा था स्टेट वाइज पूछेंगे। अगर राजस्थान का ये पूछ लिया तो इसी तरह से आपको चंबल वैली प्रोजेक्ट के बारे में ईजिली बता सकेंगे। एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ आपको कि इस चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी कम ओनली फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, आपको आंसर तो उसके अकॉर्डिंग ही लिखनी है। सो दैट दिस प्रोजेक्ट इज़ अ जॉइंट वेंचर्स। तो आपको सबसे पहले बताना कि प्रोजेक्ट जो है जॉइंट वेंचर्स है किसकी, राजस्थान की एंड मध्य प्रदेश, ये दोनों स्टेट्स ने मिलके इस पर काम किया है। और ये कब शुरू हुआ था, 1953 में। इसकी मेन एम क्या थी, टू प्रिवेंट वेयरिंग ऑफ लैंड, जो लैंड इरोशन होता है उससे रोकना, फ्लड्स को रोकना, एंड अदर रिलेटिव कैलेमिटीज, जैसे फ्लड्स आते हैं उससे अगर एक्सेस पानी है तो अगर हमने डैम में उस पानी को जो है डैम्स में अगर फिल कर लिया तो जो है अपने आसपास की एरिया किससे सेव हो गई, फ्लड से सेव हो गई। तो ये चीज़ मेन मोटो था सबसे पहले, इसके बेस पे ही मोस्टली सभी डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, एक डैम नहीं, सभी डैम्स को इसी मोटो पे कि इसका जो मेन मकसद होगा टू सेव द एरिया बिकॉज ऑफ द फ्लड, जो फ्लड्स होती है इससे वो बचेंगे। लेकिन आज जो देखा जाता है कि फिर भी कहीं ना कहीं फ्लड्स जो है एवरी ईयर्स क्रिएट होती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि जो डैम्स है कंस्ट्रक्ट हुआ, ठीक है, जो डैम्स कंस्ट्रक्ट होने के बाद बेटा जो सेडिमेंट रिवर्स जो आ रही है और जाके ये जो पानी जो इसमें जाके गिर रही है फ्लो होके,
तो साथ में बहुत कुछ लेके आती है सेडिमेंट्स, तो इस तरह से इसमें सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाती है। इसमें सैंड्स भी चला गया, सॉइल्स तो गया, सेडिमेंट्स गया, तो जो वैल्यू उसकी वॉल्यूम थी पहले, कैपेसिटी जो थी वाटर को स्टोर करने की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी घट गई है, क्योंकि उसमें अब जो है थोड़ा सैंड्स स्टोन्स आ गया, बहुत कुछ आ गया, तो इसके कारण इसके वॉल्यूम, वाटर ऑफ जो स्टोर करने की वॉल्यूम थी वो थोड़ी कम हो गई। तो ये रीजंस आता है, वन ऑफ द रीजन, एक ये भी रीजन है उसमें। अब साथ में आता है अंडर द फर्स्ट फेज, इसे भी फेज वाइज बनाया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में कहा गया टोटल इसमें कितने फेज है, 3 फेज है, 3 फेज है। तो फर्स्ट फेज ऑफ द जॉइंट 3 फेजेस गांधी सागर डैम बनाया गया और उसकी कैनल्स बनाई गई। तो आगे गांधी सागर डैम्स बनाया, फिर उसके बाद कैनल्स बनाई। ये देखो गांधी सागर आपको यहाँ पे दिखेगा, इस एरिया में ये दिख रहा है। फिर ये इस तरह से ये जो है गांधी सागर डैम बना दिया, फिर इसी को आगे जाके इसे ज्वाइन कर दिया कैनल्स, उससे रिवर्स जो है साइड से निकाल के उसको कैनल्स बना के इंटीरियर एकदम अंदर तक लेके गए, जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर वॉज डेवलप इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड इन सेकेंड फेज। तो उसके बाद इन द सेकेंड फेज राणा प्रताप सागर, ये आपको राणा प्रताप सागर दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया। फिर वॉज बिल्ड एट अ प्लेस कॉल रावत भाटा इन चित्तौड़गढ़, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, उस जगह में बनाया गया। तो ये सेकेंड फेज हो गया। थर्ड फेज में जवाहर सागर, तो थर्ड फेज में जवाहर सागर बनाया गया, जवाहर सागर डैम। इस मैप में इसमें बार इंडिकेट नहीं किया, इस मैप में, ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि इसको शॉर्ट करके कट हो गया है थोड़ा, इसके नीचे ही आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको डैम्स को बनाएगा, इसके नीचे ही आ जाएंगे जवाहर सागर पिकअप डैम्स, जहाँ पे इसके बाद का जो पानी आएगा, मतलब फर्स्ट बनाया हमने क्या देखा यहाँ पे कि गांधी सागर, राणा प्रताप, ये तो इसके ऊपर आएंगे, कोटा बैरेज भी आएगा, कोटा डैम भी बनाया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आ रहे, नीचे जैसे आ रहे, तो इसके पानी को जो आगे तक जो फ्लो हो जाएंगे, एक्सेस पानी जाएगा, तो इसी तरह से इसको पानी को वापस कलेक्ट करने के लिए ये आगे बनाया गया है। इस तरह से इसका थर्ड फेज में जवाहर सागर पिकअप डैम्स एंड पावर स्टेशन बनाया गया, जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। और एंड वी आर बिल्ड ऑन कोटा बूंदी बॉर्डर्स, तो ये कहाँ बनाया गया, कोटा बूंदी बॉर्डर्स के आसपास। कोटा बैरेज इरिगेशन इज डन थ्रू कैनल्स, तो यहाँ पर जो पानी मिलती है लोगों को इस एरिया में, तो कोटा बैरेज के थ्रू जो कैनल्स हैं, मेनली कैनल्स ही है, इरिगेशन जो है उस एरिया को पानी जो प्रोवाइड होती है इस कैनल्स के थ्रू। इसी तरह से ये चंबल वैली प्रोजेक्ट जो था राजस्थान का सक्सेसफुल रहा आसपास एरिया में पानी प्रोवाइड करने के लिए। अब आता है यहाँ पर राजस्थान में जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो बनाया गया सबसे, वो इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट है, ये बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है। ये क्वेश्चन में सिंपली एक अलग से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो सिंपली पूछ लेंगे कि राजस्थान में जो कैनल्स है वो मेन कौन सा है, यही कैनल्स है इंदिरा गांधी कैनल्स, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स के ऊपर बताना है। तो अब क्या करेंगे, क्या बताओगे, सबसे पहले ये पानी, ये कैनल्स किसके लिए बनाया गया, पोर्टेबल वाटर्स, क्योंकि पहले जो मोस्टली एक व्यू जो भी इमेजिनेशन होता था, एक इमेज जो आता था राजस्थान में, दैट द वुमेन्स दे कैरिंग देयर वाटर दैट इज पॉट फ्रॉम एंड वॉकिंग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर्स इन सर्च ऑफ वाटर। तो ये चीज़ थी जहाँ पे पानी की कमी थी। तो अब ये प्रॉब्लम वहाँ पे सबसे पहला था, इसलिए पोर्टेबल वाटर कि पीने के पानी की जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, थर्ड डेजर्ट इन राजस्थान, जो क्योंकि वहाँ पे पानी बारिश बहुत कम होता है, टू यूज़ बैरन लैंड, जो लैंड जो है बहुत ज़्यादा बंजर पथरीला है, एंड टू पॉपुलेट पीपल ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर, और जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो टच करता है दूसरे देशों से, ठीक है, तो वहाँ जो आसपास जो लोग रहते हैं उनको पानी मिले। दिस कैनल हैज़ कर्व बिन आउट फ्रॉम, तो इस तरह से इस कैनल को बनाया गया ताकि उनकी प्रॉब्लम्स जो है, तो यहाँ से कर्व करके कहाँ से ले, हरिक बैरेज जो है ये कन्फ्रेंस जहाँ पे रिवर सतलज और रिवर सतलज, तो यहाँ पे जब रिवर अब नॉर्थ में अगर हम जाते हैं, ठीक है,
तो नॉर्थ में यहाँ पे पंजाब हरियाणा आ गया, हिमाचल आ गया, तो यहीं से मूव करती है इंडस रिवर। तो ये जो मूव करती है तो उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है। एक में आ गया सतलज, चेनाब, बीज, इंडस। तो यही इन्हीं में से एक जो है ये वाला चैनल्स, ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे जैसे बोला कि सतलज। तो जहाँ पे कंफ्लिक्ट मिल, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, कौन सी रिवर, रिवर सतलज एंड रवि, दैट इज द, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, इंडस रिवर की। तो ये इंडस रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। तो ये दोनों जो स्ट्रीम्स जहाँ पे मिलती है उसको वहाँ पे बनाया गया बैरेज, ताकि इन दोनों की पानी को जो है वो क्या करे, अब ये रिवर इधर से जा रही है फ्लो होके, ठीक है, अब ये फ्लो होके इधर से जा रही है, दूसरा वाला इधर से जा रहा है, इस तरह से जब मर्ज हो रहा है तो इस तरह से आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगा, कन्फ्लिक्ट होगा, तो उस एरिया का पानी जो है स्टोर कर लिया गया, ताकि वो पानी जो है आगे जाके राजस्थान में एंटर कराएंगे। तो इसी तरह से ये रिवर्स को यहाँ पे बनाया गया, बैरेज बनाया गया, हरिकेश बैरेज। और ये कौन से रिवर में बनाया गया, याद रखना है, रिवर सतलज एंड रवि। दिस कैनल इज द लार्जेस्ट, अभी कहा जाता है दिस कैनल इज द लार्जेस्ट मैन मेड कैनल ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो द इंटायर एशियन कंटिनेंट जो है हमारा उसके अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में शुरुआत स्मॉल एरिया से शुरू किया था, बट इट इज़ बिन कवरिंग नाउ अ वेरी लार्ज एरिया। तो इसी तरह से कहा गया नॉट इन इंडिया बट इन द एशियन कंटिनेंट में। और ये मैन मेड है कैनल्स, क्योंकि यहाँ पे बनाया गया है। इसकी लेंथ कितनी है, 649 किलोमीटर, आउट ऑफ विच 169 जो है पंजाब में गया, 14 किलोमीटर लाइज इन हरियाणा एंड द रेस्ट इन राजस्थान। तो बचा हुआ जो है वो राजस्थान में, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था कि रिवर जो है सतलज और रवि ये कहाँ से होते हुए आता है, पंजाब हरियाणा से, वहाँ से एरिया से फ्लो होते हुए आती है और जाके फिर बाद में वो इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान में एंटर होता है। तो इसीलिए कहा गया था इंटरनेशनल बॉर्डर्स एरिया में जहाँ पे वो कर्व होती है, उसी कर्व, उससे पहले कि वो बाहर निकले उस कर्व में ही, उस तरह से उस कर्व के आसपास ही हरिकेन बैरेज बनाया गया है, ठीक है। सो अब इसका मेन मोटिव क्या था कैनल का, पोर्टेबल वाटर। तो अब मेन आंसर्स आ गए यहाँ से। तो इसका मेन था पोर्टेबल वाटर। अब ये कितने एरिया को दे रहा है, 9 डिस्ट्रिक्ट्स, 29 टाउन्स एंड 3461 विलेज, इतने सारे एरिया को वो पानी प्रोवाइड करता है। दिस कैनल वॉज कम्प्लीटेड इन 2 फेज, इसको भी 2 फेज में किया गया, इंक्लूडेड राजस्थान फीडर एंड द मेन कैनल रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले जहाँ पे सबसे ज़रूरत था उन एरिया को दिया, फिर उसके बाद कैनल्स को आगे तक और लेके गए, इसे इंटरनल लेके गए बहुत ज़्यादा। राजस्थान कैनल विच इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग point to Misati Valley and the major canal which is from Tasi Valley to the ending point in मोहरगढ़। ये अलग एरिया से शुरुआत करके वहाँ एंडिंग कहाँ तक है, मोहरगढ़ तक पहुँचा। एंड रिस्पेक्टिवली 204 किलोमीटर्स एंड 445 किलोमीटर्स इसकी जो है लंबाई है। इसके साथ अलग अलग इसकी ब्रांचेस भी बनाई गई है, इसको अलग अलग और लिफ्ट करके, मतलब एक कैनल्स को तो आगे बनाया गया, फिर इसी को वापस अलग अलग डायरेक्शन कोशिश किया गया मेन कैनल से थोड़ा सा और इसको अलग कट करके बाकी एरिया में भी लेके जाए, ठीक है। तो आप इतना पिक्चर यहाँ पे मे भी शायद दिया है आपको, ओके नहीं दिया है, 8 वाले बुक्स में शायद पिक्चर थी इसकी। नाउ वेरियस ब्रांचेस भी बनाए गए इसके तरह से, ताकि जो है इरिगेशन प्रॉब्लम्स की जो भी एरिया है, इंटरनल एरिया है जहाँ पे नहीं जा पा रही है, उसे भी इसको कवर कर दिया जाए। इवन ये भी कहा जा रहा है कि दैट टुवर्ड द इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है, दैट इज़ वेस्टर्न बॉर्डर जो हमारा पाकिस्तान के साइड में, 9 ब्रांचेज आर मेड एज पर द स्लोप्स देयर, क्योंकि मेनली प्रॉब्लम हो जाएगी अगर स्लोप्स, अगर वो हाइट है, उसकी हाइट है वहाँ पे, तो उस हाइट में लेके जाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्लोप होती है तो ईज़िली वो जो है ईज़िली वो नीचे आ जा सकती है। तो इसके लिए ये किया जा रहा है, इसके ऊपर भी काम जो है किया जा रहा है, कहा गया है। एंड ड्यू टू इंक्रीज हाइट वाटर इज टेकन अपवर्ड, तो इसलिए देखा गया कि इसके कारण भी उसको इंक्रीज करने की कोशिश की है, और जहाँ हाइट है को स्लोप बना के, ताकि वहाँ पर जो वाटर को आगे तक लेके जाए अपवर्ड एंड फ्लो इनटू द स्मॉल कैनल, ताकि फिर जाके वो बाकी एज अ स्मॉल कैनल फ्लो होके
उसमें आगे तक जाएंगे, जिसको हम लोग लिफ्ट कैनल के नाम से कहा जाएगा। तो इसी तरह से मेन कैनल्स के अकॉर्डिंग फिर इसी कैनल्स को आगे बढ़ाया गया, स्मॉल कैनल्स को। फिर इस कैनल्स को जो हाईलाइंस है उसको लिफ्ट करवाया गया, उसको आप वापस एक स्मॉल लिफ्ट करके और उस कैनल्स के थ्रू वापस पानी जो नीचे तक लेके गए ब्लॉक्स एरिया में, हाइट अगर है तो वहाँ पे, तो इसलिए इसको लिफ्ट कैनल के नाम से प्रोवाइड किया गया। सो दिस कैनल्स कितनी हेक्टर्स एरिया कवर होती है, यहाँ पे देखो 17.41 करोड़ एरिया इरिगेशन प्रोवाइड की जाती है। और इसी की तरह से कहा गया, नाउ दिस प्रोजेक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू गाद्रा रोड ऑफ बाड़मेर। तो इसी तरह से इसको आगे तक लेके गया। ये एक ही पिक्चर दिया है बस, थोड़ा सा बस एक थोड़ी सी पिक्चर दी है जो आपको दिखा रहा है। सीमेंटेड, दोनों साइड में सीमेंटेड है। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे जाएंगे बेटा, ठीक है। टिल देन टेक केयर।